आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टडी के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो इंटर परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, संदेश वाहन के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, यानी संदेश वाहन के प्रकार हैं। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त से भी ऑल द एबोव, यानी लिखित अर्थात रिटेन, मौखिक यानी वर्बल और औपचारिक यानी फॉर्मल, ये तीनों। तो एक का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर, यानी प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोर यानी रिजिड। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोर यानी रिजिड। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, यानी नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई 1991 ईस्वी को। जुलाई 1991 यानी जुलाई 1991 ईस्वी को नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। तो तीन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करते हैं? तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात आर्थिक नीति यानी इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये तीनों। तो इस चार का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर, यानी नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज। आप लोगों को डी नंबर में टिक कर देना है। और आप लोग एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं, क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 400 प्लस मार्क्स यानी 80% प्लस मार्क्स बना सके? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% मार्क्स तक लाया था मात्र 30 दिन में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी 400 के आसपास मार्क्स आए तो आप स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 99 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, आप देख लीजिए, 7493991890। मैं आप लोगों को स्पेशल ग्रुप का खास बात बता देता हूं, स्पेशल ग्रुप में आपको सिर्फ गेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा और पिछले 5+1 यानी 6 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरा जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 90% प्लस तक मैच करेगा, यानी 90% से भी ज़्यादा मैच करेगा। और मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट में मात्र 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा और सारा क्वेश्चन जो है आपको, यानी आपके जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन उसी 100 में से रहेगा, जिससे आप आसानी से 50 में 50 गारंटी के साथ मार के आओगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एग्जाम से पहले 10 मिनट पहले जो वायरल होता है वो क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा स्पेशल ग्रुप में। सो यदि आप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण की नीति रही है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, यानी भारत में उदारीकरण की नीति रही है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सफल अर्थात सक्सेसफुल। याद रखिएगा कि भारत में उदारीकरण की नीति सक्सेसफुल यानी सफल रही है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? Which of the following does not characterize the business environment, यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कर्मचारी अर्थात एम्प्लॉइज। क्या होगा? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मचारी अर्थात एम्प्लॉइज। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, यानी सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, यानी सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, गवर्नमेंट रिड्यूस्ड कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इन, यानी सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारीकरण में यानी लिबरलाइजेशन में। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कर्मचारी यानी एम्प्लॉइज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी ऑल ऑफ दीज, यानी पहचान करना अर्थात आइडेंटिफिकेशन, निष्पादन करना यानी इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, और हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, कॉपिंग विथ रैपिड चेंज, ये तीनों। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, यानी निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार का गठन, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, यानी 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक करना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, उदारीकरण का अर्थ है, लिबरलाइजेशन मीन्स, मतलब कि उदारीकरण का क्या अर्थ है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शन। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो इस 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कृषि में परिवर्तन, चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, कृषि में परिवर्तन, चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, यानी 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी, इन इंडिया द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज अप्लाइड, यानी भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991 ईस्वी में। कब की गई थी, तो 1991 को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, नियोजन होता है, प्लानिंग इज यानी नियोजन होता है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी अवधियों के लिए, फॉर ऑल टर्म्स, अर्थात अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म, मध्यकालीन यानी मिडिल टर्म, और दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म, ये तीनों। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन है, ए प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो 17 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एलन का। याद रखिएगा कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन है एलन का, यानी 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4। याद रखिएगा कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार होते हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर, यानी नियोजन होता है। तो 19 का सही आंसर होगा क्या, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भविष्य के लिए अर्थात फ्यूचर। याद रखिएगा कि नियोजन जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, यानी भविष्य के लिए होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, नियोजन है यानी प्लानिंग इज। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, आवश्यक अर्थात नेसेसरी। नियोजन है आवश्यक, यानी 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द
तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रारंभ और अंत दोनों, बिगिनिंग एंड एंड बोथ। एंड नियोजन जो है वो सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ और अंत दोनों है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, नियोजन है, प्लानिंग इज। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी, ऑल द एबोव। यानी नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, गोल ओरिएंटेड, उद्देश्य अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस, ये तीनों। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छी योजना होती है, ए गुड प्लान इज। तो ये एक अच्छी योजना जो होती है वो फ्लेक्सिबल यानी लोचपूर्ण होती है। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रण का आधार, बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, बजट का अर्थ है, बजट रेफर्स टू, यानी बजट का क्या अर्थ है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन नंबरिकल टर्म्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, नियोजन प्रबंध का चरण है, द प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। यानी नियोजन किस प्रबंध का चरण है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट यानी प्रथम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, नियोजन का योजना से संबंध नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान। यानी नियोजन का योजना से संबंध नहीं है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरण, यानी अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया के कदम है, द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। यानी संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है, अकॉर्डिंग टू कुंटज ओडोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। यानी कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। याद रखिएगा कितना, तो 7 यानी 7। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है, इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेब्लिश्ड बाय। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्चतम प्रबंध यानी टॉप मैनेजमेंट। याद रखिएगा कि उपक्रम के संगठन की स्थापना कौन करता है। तो उच्चतम प्रबंध यानी टॉप मैनेजमेंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो 31 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ड्राकर का। यह कथन किसका है। तो यह कथन है ड्राकर का, यानी 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया में निहित है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। यानी संगठन प्रक्रिया में क्या निहित है। तो समान कार्य का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, उपर्युक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन, ये सभी। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। आप लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संगठन में अनुशासन नहीं है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किस संगठन में अनुशासन नहीं है। तो अनौपचारिक संगठन में, यानी सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी अनौपचारिक संगठन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, संगठन में पक्षपात नहीं होता है, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किस संगठन में पक्षपात नहीं होता है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कर्मचारियों की स्वेच्छा पर क्या निर्भर करता है। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटीज आर। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, मतलब कि कौन सा संगठन जो है वो स्वतः निर्मित होता है, तो अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग याद रखिएगा कि अनौपचारिक संगठन स्वतः यानी अपने आप निर्मित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, भार अर्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, मतलब कि भार अर्पण किया जा सकता है, तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये अधिकार का यानी ऑथोरिटी का। याद रखिएगा कि अधिकार का भार अर्पण किया जा सकता है, तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, मतलब कि उत्तरदायित्व होता है, तो 39 का सही आंसर क्या होगा, तो इस 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अधिकारी का अर्थात ऑफिसर। उत्तरदायित्व किसका होता है, तो अधिकारी का होता है यानी ऑफिसर का होता है, तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकारी का यानी ऑफिसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, अधिकार का भार अर्पण नहीं किया जा सकता है, ऑथोरिटी कैन बी नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, अधिकार का भार अर्पण नहीं किया जा सकता है, तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोपनीय कार्य का यानी सीक्रेट वर्क का, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड्स, मतलब कौन सा प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, किस प्रकार होता है, तो भार अर्पण द्वारा यानी थ्रू डेलीगेशन, तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भार अर्पण द्वारा, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, अधिकार के भार अर्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू बी सुबोर्डिनेट्स ऑफ, तो 42 का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्य एवं संबंधित अधिकार का वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी, तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, बड़े आकार वाले उपक्रम में भार अर्पण होता है, इन अ लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, यानी बड़े आकार वाले उपक्रम में भार अर्पण होता है, तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनिवार्य अर्थात कंपलसरी, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी भार अर्पण के लिए आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी, यानी प्रभावी भार अर्पण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए से भी ऑल ऑफ दीज, अर्थात संपर्क की सुविधा, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज, ये तीनों, तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिकार का हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकम्पेनिड विथ नेसेसरी, तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अधिकार यानी अथॉरिटी का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है, तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, कार्य करते फिर अंततः क्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है, ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट एराइज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड, तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन, तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, एक लंबा ढांचा होता है, ए टॉल स्ट्रक्चर हैज अ, तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर याद था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।